नाना ने हम दोनों को बुला तो लिया है, लेकिन ज़ैनी बाजी मजीद नाराज हो गई तो कौन भुगतेगा? वो पहले ही मुझसे इतनी नाराज है, इससे ज्यादा क्या नाराज हो? अरे बाबा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, घर में भी उलझी उलझी रहती हैं। क्यों रहती है वो उलझी उलझी? जब उसने मुझसे अलहदा होने का फैसला कर लिया है तो फिर क्या मसला है? दिल छोटा ना करें, नाना ने आपको बुलाया है ना, हाथ पकड़कर मना लीजिएगा उन्हें। मैं हाथ पकड़ूंगा, वो अगले ही पल झटक देगी हाथ। अरसल भाई, अभी से हार मान ली आपने, कई लोग खुश हो जाएंगे, आपको पता है ना। सदीका, ये मौका भी दूसरों को उसी ने दिया है खुश होने का। मेरी बहन ऐसी नहीं है, बहुत मेहरबान और रहम दिल है। जी, सिर्फ दूसरों पे मेहरबान है वो। अच्छा चले अब अंदर चले, अगर उन लोगों ने चाय पी ली ना तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। ये तो चल ही रहा था, तुम ही बातें कर रही हो। चलो। वाह भाई, मुझ पे जाओ। चलो आ जाए। वो रहे नाना और ज़ैनी बाजी। देख रही हो अपनी बहन को? क्या मेरी जान पे बनी है और वो किस तरह हंस रही है। अरसल भाई, दिल छोटा मत करें, नाना और ज़ैनी बाजी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो वो हंस रहे होंगे किसी बात पर। अब चले भी यहीं खड़े रहेंगे क्या, वरना मुझ पर इल्जाम लगाएंगे आप। चलो। मैं जा रही हूँ नाना अबू। बैठो, बैठ जाओ, कहीं नहीं जाओगी। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। नाना अबू प्लीज मुझे जाने दे। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगी। जाएंगे तो मैं और सिद्दीका। तुम बैठो अरसल के साथ। मेरा यकीन मानो, ये नाना और सदीका का प्लान था, मेरा नहीं। हाँ भाई, सारा कसूर तो हमारा है, क्यों सिद्दीका? जी नाना, लेकिन इतना बड़ा कसूर भी नहीं था, रूठे हुओं को मनाने का सवाब मिलता है ना। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ सवाब और गुनाह के बारे में। नाना, मेरी इस जालिम बहन से मुझे बचा लें प्लीज। हाय हाय हाय, कैसी पूरी एक्टिंग कर रही है माशाल्लाह ये लड़की। अच्छा देखो, हम अपना ऑर्डर कर चुके हैं। अब अरसल तुम अपना और सिद्दीका का जो भी ऑर्डर है वो मंगवा लो, ठीक है ना? अगर इनके सामने मंगवाते तो इन्हें शक हो जाता। मैं सिद्दीका को लेकर चला जाऊंगा और तुम अरसल के साथ आ जाना। नाना अबू, क्या जरूरत है? बस फैसला हो चुका। बच्चे जो है ना, वो बड़ों की बात को रद्द नहीं करते। तुम सबके साथ बैठ के यहाँ चाय पियोगी और उसके बाद अरसल से बात करोगी। अरसल, ऑर्डर करो। जी। ये मत समझना कि तुम कामयाब हो गए, मैं सिर्फ नाना की वजह से तुम्हारे साथ बैठी हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी वजह से यहाँ बैठी? तुम अभी भी अच्छे खासे बीमार हो, घर बैठ के आराम क्यों नहीं करते? घर में भी तो चैन और सुकून नहीं मिलता तुम्हारे बगैर। कैसे आराम कर? ड्राइव कर सकते हो? चलो फिर। मेरा तो ज़ैनी के लिए बहुत दिल घबरा रहा है। अम्मा, ये सिद्दीका कहाँ गई है? सारा के पास गई किसी काम से। खैरियत है? ऐसा भी क्या काम है, जाके बैठी गई है वहां पे? यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स चाहिए थे, आ जाएगी। तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ये सिद्दीका तो बहुत स्मार्ट है, 2 मिनट में मेरा मसला हल कर देगी। हाँ बेटा, बैठो बैठो बैठो। ये तुम नाना के साथ क्यों आ रही हो? तुम सायरा के पास नहीं थी? नहीं, मैं तो अरसल भाई के साथ गई थी। मैंने बुलाया था इसे और अरसल को। आप ज़ैनी को लेकर लॉयर के पास नहीं गए थे? नहीं नहीं, गया तो था मैं, लेकिन बस रास्ते में जरा मूड तब्दील हो गया। हमने सोचा चाय पी ली जाए, तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए चाय पीने।
मंजली को तो एहसास ही नहीं होता कि बगैर चाय पिए नाना परेशान हो जाते हैं, लेकिन सोचती नहीं है। आखिर दूसरी नवासी मुझे लेके चली गई चाय पिलाने। अच्छा, फिर वहीं जाने के बाद मैंने सिद्दीका और अरसल को मैसेज करके वहीं बुलवा लिया। आपकी लाडली को बुरा नहीं लगा? लगा था, लेकिन किसकी मजाल है कि जो मेरे सामने कुछ बोले। एक तुम हो जिसे मेरा कोई लिहाज ही नहीं है। और बाबा जान जैनी? जैनी अरसल के साथ चली गई है, अरसल ही उसे छोड़ देगा। मेरा ख्याल है कि वो गए हैं समुद्र के किनारे घूमने। है बेटा, समुद्र का किनारा है बहुत अच्छी जगह। जी नाना। अरसल, ये हमारे घर का रास्ता तो नहीं है, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? वो भी तो हमारे घर का रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे तुम चल रही हो। यहाँ तुम्हें समझाने लाया हूँ, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो भटक जाओगे, तन्हा रह जाएंगे हम दोनों। मैं भटक रही हूँ अरसल, मैं भटक रही हूँ। तो और क्या, मोहब्बत करने वालों से गलतियां तो हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनसे दामन छुड़वा लिया जाए। तो उस दिन वो मंजली के साथ यार तुम्हारी गलती। प्लीज, मंजली मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मेरा इंटरेस्ट मंजली में नहीं है। बहुत आसानी से अपना सकता था मंजली को, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। कितनी बार बता चुका हूँ कि वो मेरी पसंद नहीं, तुम थी और तुम ही हो। मैं मानता हूँ उससे गलती हुई है और उस गलती की मैं 1000 बार माफी मांग चुका हूँ। मैं मानता हूँ गलती हुई है यार। यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे? मैंने सोचा तुम्हारी पसंदीदा जगह पर आएंगे तो शायद तुम्हारा गुस्सा और सख्ती कम हो जाए। जो कुछ तुम कर चुके हो ना अरसल, उसके बाद मेरी पसंदीदा जगह, मेरा पसंदीदा मौसम, मेरा पसंदीदा माहौल कुछ मैटर नहीं करता। दिल मर गया मेरा। अच्छा, गाड़ी से तो उतरो, मेरे साथ थोड़ी वॉक कर लो और जो शिकवा है, जो शिकायत है, सब कह दो, गुस्सा कर लो। मुझे उम्मीद है वापसी का कोई रास्ता निकल आए। किसी का इंतजार कर रही है? तुम कहाँ से टपक गई हो? क्या मसला है? मसला मुझे नहीं, आपको है। जब से पता चला जैनी बाजी अरसल भाई के साथ गई हैं, आप तो जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर फिर रही हैं। बात सुने, वो दोनों सी साइड गए, टाइम लगेगा उन दोनों को आने में। सिद्दीका, जस्ट शट अप। आपको एक नेक मशवरा दूं? नहीं चाहिए। वैसे तो मैं घर के मामलात में इतना कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैंने ज़रूरी समझा। सिद्दीका मैडम, ये एडवाइस फ्री की थी वैसे? हाँ? नहीं चाहिए, अपने पास रखो, दफा हो यहाँ से और अपने काम से काम रखो। आप भी अपने काम से काम रखें। मियाँ बीवी के मामलात में दखल देकर अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी खराब ना करें। हो गया? अंदर जाओ, शाबाश। कहो, जो कहने के लिए यहाँ लाए हो। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वही बातें दोहराओगे ना जो तुम बार बार दोहराते रहते हो। कुछ और है भी तो नहीं ना कहने को। मेरी जिंदगी वैसे भी तुम पर शुरू होती है और तुम पर ही खत्म। अब ऐसा भी कुछ। फिर कैसा है ज़ैनी, बताओ मुझे। अरसल, हम दोनों मजीद एक साथ नहीं चल सकते, फैसला कर चुकी हूँ। एक बात मैं तुम्हें बताऊं ज़ैनी, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी नहीं रह पाओगी मेरे बगैर। गलत फहमी यही तुम्हारी।
बहुत आराम से रह लूंगी मैं तुम्हारे बगैर। फिल्मी बातें ये सब अरसल। तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि हम दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है। तुम वही इमेच्योर अरसल हो जिससे शादी के लिए मैंने इनकार किया था। देख लिया ना तुमने, इतनी छोटी सी बात पे तुमने इतनी बड़ी बात कह दी मुझे। कोई मैच्योर शख्स, कोई समझदार शख्स ऐसी हरकत करता? यानी मैं ना समझ हूँ शायद, लेकिन बेवफा नहीं हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता जो ना समझ तो ना होता लेकिन बेवफा होता, तो फिर क्या करती तुम? सिर्फ जिस कंडीशन में मैंने तुम्हें और महनाज को देखा है ना, उसके बाद मुझे मजीद कोई बेवफाई का सबूत नहीं चाहिए। यानी तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा है और तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत की सच्चाई के लिए सबूत चाहिए? मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। सही कह रही हो। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो हमें चलना ही चाहिए।